हेलो एंड वेलकम टू प्रावी पीएड क्लासेस। आप देख सकते हैं ये मैंने आपके साथ में प्रैक्टिस सेट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का सॉल्व वीडियो शेयर किया है। इससे पहले मैं आपके साथ में पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक थ्योरेटिकल वीडियो और एक 25 MCQs का प्रैक्टिस सेट जो अनसॉल्व था वो शेयर कर चुकी हूँ। उन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको दे दूँगी। तो ये वीडियो देखने से पहले आप मेरा सबसे पहले थ्योरेटिकल वीडियो देखें पाचन तंत्र का, उसके बाद में उसका अनसॉल्व प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें और उसके बाद में आप ये सॉल्व वीडियो देखें, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपने कितनी तैयारी करी थी पाचन तंत्र का वीडियो देखकर और आपको कितना समझ में आया है। तो जिससे आपके आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आपको आपकी तैयारी का पता चल सकेगा, तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से और अच्छी कर सकते हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। तो चलिए अब हम अपने आज के वीडियो में वो 25 जो MCQs हैं जो बेस्ड हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र पर, उनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपने उनके कितने सही जवाब बताए हैं। पाचन तंत्र का प्रथम और अंतिम अंग है, तो इसका सही उत्तर था मुख और गुहा, यानी कि हमारा मुंह और एनस। मुंह से स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके बाद में ये हमारे एनस तक जाता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंग हैं। मैंने आपको बताया था गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ही डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब यहाँ पर दो सिस्टम मिलकर पाचन तंत्र को बनाते हैं, जिनमें से एक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसमें आता है आपका मुंह, आहार नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुहा, यानी कि माउथ, एजोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। बाइलरी तंत्र के अंग हैं, यानी कि जो बाइलरी सिस्टम है उसके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिससे मिलकर बाइलरी सिस्टम बना हुआ है। तो उसका आंसर है यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और पित्त नलिकाएं, यानी कि लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, और जिनसे जो डक्ट होती हैं वो होती हैं बाइलरी सिस्टम के अंतर्गत। नेक्स्ट है दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही जवाब है 4। वो कौन कौन से होते हैं एक बार मैं आपका रिवीजन करा देती हूँ। इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। नेक्स्ट है मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वो है 12। मोलर दांत हमारे मुंह के सबसे पीछे होते हैं और ये ऊपर की तरफ 6 और नीचे की तरफ 6 होते हैं। हमारे मुंह के दाईं तरफ 3 और बाईं तरफ 3, ऐसे ही नीचे भी दाईं तरफ 3 और बाईं तरफ 3। और इसका जो थर्ड टूथ होता है वो होता है विजडम टूथ। ये हमारे मुंह में चारों तरफ, जो मैंने आपको बताया, ऊपर दाईं बाईं, नीचे और दाएं बाएं में, तो इन दाएं बाएं में, ऊपर और नीचे में एक एक जो लास्ट का टूथ होता है वो होता है विजडम टूथ। नेक्स्ट है मुंह में सामने की तरफ दांत होते हैं, इसका आंसर है इंसीजर्स। तो इंसीजर्स सबसे फ्रंट में होते हैं, उसके बाद में कैनाइन, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर। हमारे मुंह में मुख्यतः कितने प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं, तो हमारे मुंह में मुख्यतः 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं, जो है पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड्स और सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो इसका आंसर है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड हमारे जो पूरे मानव शरीर की अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि कहलाती है। एपिग्लॉटिस क्या है, तो एपिग्लॉटिस एक ढक्कन नुमा चीज़ है। जब मैंने आपको बताया था हम भोजन करते हैं, भोजन जब हमारे एसोफेगस की तरफ आता है मुंह से, तो एपिग्लॉटिस का काम होता है हमारे ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप को बंद कर देना, जिससे कि जो हमारा भोजन है वो हमारी श्वास नली में ना चला जाए, जिससे कि हमें चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है आहार नली की लंबाई लगभग है, तो आहार नली की लंबाई लगभग 10 इंच होती है। आहार नली यानी कि एजोफेगस। पेट से निकलने वाला एंजाइम नहीं है।
आप प्रश्न जब सामने आए ना, एकदम से उसका उत्तर मत दिया करिए, क्योंकि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा गया है हम एक छोटे से शब्द से गलती कर देते हैं। जैसे यहाँ पर है पेट से निकलने वाला एंजाइम नहीं है, और हम ये नहीं भूलकर ये देख लेते हैं कि पेट से निकलने वाला एंजाइम है और गलत उसका जवाब लगाकर चले आते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि ये कुछ और था प्रश्न। तो आप इसका ध्यान दें, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठें तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसका आंसर है लाइपेज। लाइपेज जो है वो पेट से निकलने वाले एंजाइम्स में से नहीं आता है। पेट से निकलने वाले एंजाइम्स हैं पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है पेट के बाद खाना पहुंचता है। तो जब पेट में पाचन हो जाता है उसके बाद खाना छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। यकृत से स्रावित होता है, यानी कि लीवर क्या चीज़ है जिसको सिक्रीट करता है। तो जो हमारा लीवर है वहाँ से बाइल यानी कि पित्त का स्राव होता है। यकृत से पित्त पित्ताशय में कौन सी नलिका के द्वारा जाता है। तो जो लीवर से जो बाइल प्रोड्यूस हो रहा है वो गॉल ब्लैडर में सिस्टिक डक्ट के द्वारा पहुंचता है। पित्ताशय क्या करता है, यानी कि गॉल ब्लैडर का क्या कार्य है। तो गॉल ब्लैडर एक स्टोर रूम की तरह है, यानी कि जो बाइल लीवर से निकल रहा होता है उसको संग्रहित करता है, उसको इकट्ठा करना पित्ताशय का कार्य होता है। अग्नाशय से निकलने वाले रस किसका पाचन करते हैं। अग्नाशय यानी कि हमारा जो पैनक्रियाज है उससे निकलने वाले जो पाचन रस हैं वो किसका पाचन करते हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन। आपको मैं ये बता दूं, अग्नाशय से जो निकलने वाले पाचन रस हैं वो हैं एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये तीनों जो जूसेस होते हैं ये हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करते हैं। अग्नाशय ग्रंथि है। पैनक्रियास किस प्रकार की ग्लैंड कहलाती है, अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी। तो ये दोनों प्रकार की ग्रंथि है, क्योंकि ये हॉर्मोन्स भी रिलीज करती है और ये पाचन जूस यानी कि जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनका भी सिक्रीजन अग्नाशय से होता है, इसलिए ये दोनों प्रकार की ग्रंथि कहलाती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। नेक्स्ट है इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन यानी कि जो ग्लूकोज लेवल को या आप बोल सकते हैं ग्लूकोज लेवल शुगर के डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट है, तो वो इंसुलिन जो है वो भी अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास से ही सिक्रीट होता है। छोटी आंत का भाग नहीं है। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भाग होता है वो होता है डियोडेनम, जियोजेनम और इलियम। कोलोन बड़ी आंत को बोलते हैं, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन एक चीज़ है। नेक्स्ट है छोटी आंत के खंडों को ऊपर से नीचे के क्रम में लगाएं। तो सबसे पहला खंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडेनम, फिर जियोजेनम, फिर इलियम। तो आपका आंसर है BCA। सिग्मोइड कोलोन भाग है। सिग्मोइड कोलोन, तो यहाँ से ही आपको आंसर मिल जाता है, कोलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का भाग होता है सिग्मोइड कोलोन, बड़ी आंत का। नेक्स्ट है कोलोन को गुदा से जोड़ता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को हमारे एनस से जोड़ने का कार्य कौन करता है। तो वो है मलाशय यानी कि रेक्टम। हमारे शरीर से मल का त्याग होता है। जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे बॉडी से गुदा से निकलता है, यानी कि एनस के द्वारा। पाचन तंत्र का अंतिम अंग है गुदा यानी कि एनस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप ये चीज़ भी देखें कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं पाचन तंत्र के और इसका अनसॉल्व प्रैक्टिस सेट, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रही हूँ। पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको ये मैंने सिर्फ आपके साथ में 25 क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं, लेकिन अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आप खुद से और 25 क्वेश्चंस उसके बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियो।